तो दोस्तों आजकल के टाइम पे हम डिपेंडेंट हो चुके हैं कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स के ऊपर। और जब भी हम कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स को स्टडी करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही बात सुनने को आती है कि कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, वो है 0-1 की लैंग्वेज। पर क्या कभी आपने सोचा है आखिर क्यों सिर्फ कंप्यूटर्स 0 और 1 की लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, और आखिर कैसे कंप्यूटर्स ये वीडियो और फोटोज़ को 0-1 की लैंग्वेज में प्रोसेस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बाय सेइंग हाय गाइस, मेरा नाम है विशाल एंड यू आर वाचिंग साइबर टेक स्पाइडर्स। तो दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि कंप्यूटर्स हमें जो भी दिखाता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाता है, यानी कि वीडियो, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स में दिखाता है और अंदर स्टोर करके देता है 0-1 की लैंग्वेज में। पर आखिर क्यों कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज में ही स्टोर करता है, हमारी तरह 0 और 9 तक की लैंग्वेज में स्टोर क्यों नहीं करता? तो यार उसका सिर्फ एक ही रीज़न है। हम सबको ये तो पता ही है कि हमारे जो कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स हैं वो उसके अंदर लगे होते हैं ट्रांजिस्टर्स, और वो काम करते हैं एक स्विच की तरह। तो यार एक टाइम पे स्विच या तो येस हो सकता है या नो हो सकता है, या ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, यानी कि या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई कंपनी अपने प्रोसेसर्स की तारीफ़ करती है तो यही बताती है कि उन्होंने कितने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया है। तो यार इसी सिग्नल ऑफ या ऑन या 0 या 1 को हम बाइनरी डिजिट यानी कि बिट्स कहते हैं। तो यार 1 बिट की पॉसिबिलिटी होती है 0 एंड 1, 2 बिट की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं 4, 0 1 1 0 0 0 और 1 1। ऐसे ही 8 बिट की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं 256 पॉसिबिलिटीज़, और ऐसे ही पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती रहती है। तो चलिए अब स्टडी करते हैं आखिर कैसे बिट्स कैलकुलेशन करता है। तो जो हमारा ह्यूमन डेसिमल सिस्टम है उसमें कैसे होता है 1s 10s 100 1000 ऐसे होता है ना कि यानी कि जो हमारा बेस है वो 10 होता है और उसकी पावर्स बढ़ती रहती है, यानी कि 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। वैसे ही जो हमारा बाइनरी सिस्टम है उसमें हमारा जो बेस होता है वो 2 होता है और 2 की पावर 1 ऐसे चलता है हमारा जो बाइनरी सिस्टम है। यार जैसे आप इस स्क्रीनशॉट में भी देख पा रहे होंगे कि कैलकुलेशन कैसे हुई और इसका आंसर 10 आ गया। तो यार अब सवाल आता है आखिर ये कैलकुलेशंस होती कैसे हैं। तो यार कंप्यूटर्स के जो ट्रांजिस्टर एंड सर्किट्स हैं उनको ऐसे लगाया जाता है कि वो लॉजिक गेट्स बनाती हैं। कुछ लॉजिक गेट्स आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, जैसे कि ये नॉट गेट, जिसमें अगर हम 0 इनपुट दें तो हमें 1 आउटपुट मिलता है और 1 इनपुट दें तो 0 आउटपुट मिलता है। वैसे ही ये आप एक और गेट देख रहे होंगे एंड गेट, जिसमें 2 इनपुट ले रहा है और 1 आउटपुट लेता है, और अगर दोनों में से एक भी इनपुट 0 हुआ तो ये आउटपुट भी 0 ही देगा। तो यार ऐसे करके बहुत तरह के लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं कंप्यूटर के सर्किट्स में, जिससे कि कंप्यूटर बहुत जल्दी कैलकुलेशंस कर लेता है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है। तो इसीलिए आपका कंप्यूटर 1 बाइट यानी कि 8 बिट्स में 256 नंबर तक कैलकुलेशन कर सकता है और 32 बिट में 4 बिलियन तक कैलकुलेशन कर सकता है। पर आज के टाइम में इतना भी सफिशिएंट नहीं है, आजकल बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, इसीलिए हम 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जो कि कुछ इतनी बड़ी वैल्यू तक कैलकुलेट कर पाता है। तो कुछ इस तरह ही कंप्यूटर कैलकुलेशंस करता है। और बात आई मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह की, तो यार उसके लिए भी कंप्यूटर यही मेथड यूज़ करता है, बस जो लॉजिक गेट्स हैं वो थोड़ी इम्प्रूव्ड होते हैं। तो यार आई होप अभी तक की वीडियो आपको पसंद आ रही हो। तो अब बात करते हैं आखिर कंप्यूटर टेक्स्ट कैसे सेव करता है। तो यार हम टेक्स्ट को कैसे जानते हैं, अल्फ़ाबेट से, राइट, कि ABCDEFG ऐसे। बेटर वहीं जो हमारा कंप्यूटर है वो उन्हें SC कोड यानी कि यूनिकोड से सेव करके रखा है, यानी कि एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट का एक पर्टिकुलर कोड है, फिर उस कोड को कंप्यूटर ने 0-1 की लैंग्वेज में भी चेंज कर रखा है, उसको कन्वर्ट कर लेता है। तो जैसे आप कुछ आशु लिखोगे तो आपने सिर्फ आशु टाइप किया है, यानी कि आपने सिर्फ ASHU टाइप किया है, पर उसके नीचे देखो उसका कोड कैसा आ रहा है। तो यार कंप्यूटर कुछ ऐसे ही सेव करता है टेक्स्ट को। तो अब जानते हैं आखिर कंप्यूटर कैसे सेव करता है किसी वीडियो, गेम्स या इमेजेस को। तो यार सबसे पहले बात करते हैं इमेजेस की। तो यार जो इमेजेस होती हैं वो पिक्सल से बनी होती है और उन पिक्सल्स में सिर्फ 3 ही कलर होते हैं, वो है रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB। उन्हीं तीनों के कलर्स के मिक्सचर से ही बाकी सारे कलर्स बनते हैं, और इन कलर्स को कंप्यूटर्स नंबर से सेव करके रखता है। जैसे 25500 रेड के लिए, 000 ब्लैक के लिए
और 00255 ब्लू के लिए। वैसे ही हर कलर को कंप्यूटर ने अलग अलग नंबर से सेव किया हुआ है, तो उसी हिसाब से कंप्यूटर स्क्रीन पे उस नंबर को प्रोसेस करता है। तो यानी आपके लिए तो वो एक पिक्चर है, पर एक कंप्यूटर के लिए वो सिर्फ एक नंबर है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। तो वैसे ही कंप्यूटर वीडियोस को भी वैसे ही सेव करता है, बस फ़र्क इतना है कि उसमें प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा लगती है और वीडियोस में कंप्यूटर को 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स दिखाने पड़ते हैं कम से कम। तो यार वैसे ही होता है गेम्स में भी। गेम्स में बस फ़र्क ये है कि हम जिस लोकेशन पे जाते हैं उस हिसाब से वीडियो रेंडर होती है, उसके लिए और भी ज़्यादा पावर चाहिए होती हैं, जिसके कारण हमें जब हम कोई हाई एंड लेवल गेम खेलते हैं तो हमें ग्राफिक्स कार्ड की भी लोड पड़ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं म्यूज़िक की। तो यार जो म्यूज़िक होता है वो हम सबको पता है वेव्स की फॉर्म में होता है। तो कंप्यूटर वेव्स को 0-1 की कोडिंग में सेव करके रखता है, फिर उसका आउटपुट हमें स्पीकर्स पे जाते ही वो चेंज होके हमें म्यूज़िक में सुनाई देता है, उस ऑडियो में सुनाई देता है। तो यार ऐसे ही कंप्यूटर एक वर्क करता है, उसके अलग अलग काम को डिफरेंट वे में परफॉर्म करता है। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो कमेंट में गलतियाँ ज़रूर बताना।